रामनवमी हिंसा मामले को लेकर के ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया है कि जो रामनवमी को हिंसा हुई थी, अब इसकी जांच दरअसल एनआईए की टीम करेगी। जाहिर तौर पर इससे ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो शुरू से ही ये कहने की कोशिश कर रही थी कि जो हिंसा हुई है उसको लेकर के पुलिस बल तैनात किए गए थे और पुलिस इसकी जांच कर रही थी। इसके बाद ये मामला सीआईडी को दिया गया। बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर के जो ताजा अपडेट आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने ये फैसला सुनाया है और इसी के साथ ही लोकल पुलिस को यह कहा गया है कि इससे जुड़े हुए जितने भी सीसीटीवी फुटेज है, पेपर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो तमाम चीज अब सीआईडी या लोकल पुलिस एनआईए को सौंप दे। आपको बता दें कि यह बड़ा झटका ममता सरकार के लिए माना जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इसको लेकर के यही कहने की कोशिश कर रही थी कि बंगाल में जो हिंसा हुई है इसकी जांच बाकायदे होगी और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। लेकिन पिछले करीब एक महीने तक जो जांच हुई है उसमें कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया था। बता दें कि इस मामले को लेकर के अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुवेंदु अधिकारी और इसी के साथ ही बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय भी कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जब रामनवमी में जो हिंसा हुई है उसकी जांच एनआईए करेगी तो अब इसको लेकर के कोई राहत भरी खबर आएगी और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान बंगाल के कई इलाकों में हुई हिंसा की जांच एनआईए की टीम करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को यह आदेश दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस शिव गणनाम ने यह आदेश जारी किया है और बंगाल पुलिस को इस हिंसा की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपने का निर्देश दिया गया है। बंगाल में रामनवमी पर 30 मार्च को हावड़ा, दलखोला, उत्तरी दिनाजपुर, इस्लामपुर में शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। इसमें एक युवक की मौत तक हो गई थी। बता दें कि इसके बाद के दिनों में हावड़ा और रिसड़ा के कई जगहों पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। बता दें कि पुलिस ने इन घटनाओं के बाद 116 लोगों को गिरफ्तार भी किया था और इसकी जांच जो है वो सीआईडी को सौंप दी गई थी। इसके बाद हनुमान जयंती से पहले कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा था कि बंगाल सरकार केंद्र से फोर्स मांगे और केंद्र भी अपनी फोर्सेस दे। लोगों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी विधायक व नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में रामनवमी पर हुई हिंसा की एनआईए जांच की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की फोर्सेस की भी डिमांड की थी ताकि आगे भी बंगाल में ऐसी जो हिंसक घटनाएं हैं वो देखने को ना मिले। जिसके बाद इसको लेकर के सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया और आज यानी कि 27 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिससे कि ममता सरकार की बड़ी फजीहत और ममता सरकार को झटका दोनों ही लगा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस फैसले के आने के बाद जहां लोग भी अब हाईकोर्ट में अपना विश्वास जता रहे हैं, तो इसी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट कर यह लिखा है कि संविधान के संरक्षक ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूसों से संबंधित हमलों और गड़बड़ियों की एनआईए जांच का निर्देश देकर के एक बार फिर से जनता में विश्वास जगाया है। कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय में एक बार फिर से एनआईए द्वारा जांच से बचने के लिए तथ्यों को दबाने के अपने प्रयास में राज्य सरकार की शरारत की ओर इशारा भी किया है। मैं कोलकाता की हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता हूं। अपने विश्वास को अपने डर से बड़ा होने दे। जय श्री राम। इसी के साथ ही अगर बात करें हम बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय की, तो उन्होंने भी लगातार इस हिंसक गतिविधियों को लेकर के तमाम तरीके के ट्वीट्स किए थे, ममता सरकार पर सवाल उठाए थे और आज जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई है इसकी जांच एनआईए करेगी, तो उन्होंने भी हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और वो ट्वीट करके लिखते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी द्वारा भड़काऊ भाषण देने के बाद रामनवमी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। उसने तब अल्पसंख्यक
हिंसक समुदाय को अपराध से मुक्त कर दिया, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्वाग्रह से ग्रसित कर दिया। हालांकि केंद्रीय बलों को तैनात किए जाने के बाद हनुमान जन्मोत्सव पर किसी तरीके की हिंसा की सूचना नहीं मिली। ममता सरकार अपनी प्रतिगामी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बंगाल को जला रही है। आपको बता दें कि लगातार बंगाल में ये कोई पहला वाकया नहीं है कि रामनवमी के दौरान इस तरीके से हिंसक गतिविधियां देखने को मिली थी। इससे पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जब बंगाल में जनता की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे हैं और इसी के साथ ही ममता सरकार की जो कानून व्यवस्था है उसको भी लेकर के कई सारे सवाल उठे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी देखने को मिला था कि जब जुलूस या फिर शोभा यात्राएं निकाली गई थी तो तब भी छिटपुट हिंसक गतिविधियां वहां पर देखने को मिली थी। इसी के टाइम इलेक्शन के समय की अगर बात करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा इस तरीके से हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। इसके बावजूद अभी तक ना तो दोषियों को सजा मिली है और ना ही इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से जांच हुई है कि आखिर इस तरीके से हिंसा भड़काने वाले कौन लोग थे और क्यों उन लोगों ने तमाम नेताओं को लेकर के हत्या की थी और कई सारे नेता इसमें घायल भी हो गए थे। तब से लगातार ममता बनर्जी इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास कर रही हैं। जांच के नाम पर आश्वासन तो देती आई हैं, लेकिन आज तक इसकी ना तो जांच हुई है ना ही दोषियों को सजा दी गई है। आपको बता दें रामनवमी के हिंसा के दौरान जहां कई लोगों की मौत हुई थी तो वहीं कई लोग इसमें ज्यादा तौर से घायल भी हुए थे और इसी के साथ ही पूरे एरिया में धारा 144 लागू कर दिया गया था ताकि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकल पाए और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी के साथ ही जहां पर ज्यादा मात्रा में हिंसा हुई थी जैसे कि हावड़ा और ऐसे कई हिस्से, वहां पर खुद बंगाल के जो राज्यपाल है उन्होंने इसका दौरा किया था और वहां पर जो तस्वीरें सामने आई थी इसको लेकर के जांच की मांग उठाई थी और इसको लेकर के आश्वासन दिया था कि इसकी जांच होगी। लेकिन 1 महीने हो गए थे, इसकी जांच नहीं हुई थी और ना ही इसको लेकर के कोई रिपोर्ट आ रही थी सामने और ना ही ये पता चल पा रहा था कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है। जिसके बाद इसे लेकर के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीआईएल दाखिल की थी कलकत्ता हाईकोर्ट में। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है और यह कहा है कि रामनवमी को जो हिंसा हुई थी उसकी जांच अब एनआईए की टीम करेगी। अब इसको लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के ममता बनर्जी क्या कहती हैं। फिलहाल जिस तरीके से हिंसा हो रही थी तो उस वक्त भी ये डिमांड की गई थी कि सेंट्रल फोर्सेस को यहां पर तैनात किया जाए, सीआरपीएफ की टीमें यहां पर लगाई जाए जिससे कि ये हिंसा ना हो। लेकिन उस दौरान इस बात को लेकर के ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन रामनवमी के बाद जब हनुमान जयंती का अवसर था तब सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया था और उस दौरान बंगाल से ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई थी कि बंगाल में कोई हिंसा हुई हो। आपको बता दें कि बंगाल के सटे हुए बिहार में भी ऐसी ही हिंसक तस्वीरें सामने आई थी और बिहार में भी काफी जगहों पर इस तरीके से हिंसक गतिविधियां देखने को मिली थी इसी रामनवमी के जुलूस के दौरान। और वहां भी नीतीश सरकार को लेकर के बड़ा सवाल उठा था कि आखिर जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को किस तरीके से नीतीश सरकार वहां पर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी धारा 144 से लागू हो गई थी और वहां पर तो ऐसी भी स्थिति आ गई थी कि कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे और अपना ही घर छोड़ करके कहीं और पलायन कर रहे थे। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।